नमस्कार। आरंभ करने जाऊँ आज ओडिया कार्यक्रम नारी। नारी तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य। नारी तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य। धन्य तुम नारी जन्म, धन्य तुम नारी जन्म। आश्चर्य सृष्टि ईश्वरंक, नारी तुमे केड़े धन्य हो, नारी तुमे केड़े धन्य। आसंतु आमे माने ईश्वरंकर वाक्य सुनिबा एवं एही वाक्य को आमनकर जीवन रे कार्य रे लगाइबा। शालोम एंड ब्लेसिंग्स एवरीवन। आज मैं खासकर हमारे युवा और टीनेजर्स के लिए कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ। कई बातें हैं जिन्हें मैं अपने यूथ के साथ शेयर करना चाहूँगी। आज जिस वक्त में हम रह रहे हैं, हर तरफ से सांसारिक अभिलाषाएं, संसार का मीडिया, मूवीज, सॉन्ग्स, जो भी हम सोशल मीडिया के ऊपर में देख रहे हैं, ये सब कुछ हमारे जवानों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है और उनके मनों के अंदर गुनाह को पैदा करने के लिए काफ़ी है। तो सबसे पहली बात, ठीक है, अपन स्टॉप कर दूँ तो युवा के लिए यह जानना आवश्यक है कि परमेश्वर ने उसे इस दुनिया में किस पर्पज़ और प्लान के तहत भेजा है। परमेश्वर उसके जीवन से क्या चाहते हैं। प्रभु यीशु ने जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू की तब उसने 12 डिसाइपल्स यानी 12 शिष्यों को चुना था और उसमें से जो भी शिष्य थे सब बिलो 30 ईयर्स या 30 वर्ष से नीचे आयु के थे। जब हम पतरस की फ़ोटो देखते हैं जहाँ पर उसकी सफ़ेद दाढ़ी या सफ़ेद बाल है, वह सही नहीं है। यह तब की तस्वीर है जब वह मरने वाला था। बट व्हेन ही वॉज सिलेक्टेड ही वॉज सर्टेनली बिलो 30 ईयर्स ऑफ एज, क्योंकि इज़राइल में जो यहूदी रब्बी होते थे वे अपने उम्र से बड़े व्यक्ति को शिष्य के रूप में नहीं चुनते थे। एंड जैसे कि हमें पता है जीसस वॉज 30 व्हेन ही बिगैन हिज मिनिस्ट्री। और अगर किसी मनुष्य को सिलेक्ट करना है 30 वर्ष की आयु में सेवकाई करने के लिए, तो उसे 10-12 वर्ष तक तैयार होने की आवश्यकता है। और इसलिए कि यीशु मसीह स्वयं उनके साथ साथ चल रहा था, उसने उस सिखाने के कार्य को 3.5 वर्ष में ही कर दिया था। अन्यथा परमेश्वर के राज्य में सेवकाई करने के लिए एक व्यक्ति को 10 से 12 वर्ष तक का समय लगता है। ओल्ड टेस्टामेंट में हम सैमुएल के विषय में पढ़ते हैं, शायद वह 7 या 8 वर्ष का रहा होगा जब परमेश्वर ने उसे चुना था। और हम प्रोफेट यिर्मयाह के बारे में भी पढ़ते हैं। यिर्मयाह चैप्टर 1 वर्स 4 में परमेश्वर ने उससे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषिक्त किया। तब वह कहता है, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो बोलना ही नहीं जानता क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या यिर्मयाह एक बुजुर्ग था? 40 ईयर्स तक प्रचार करने के बाद वह बुजुर्ग बना, परंतु जब उसने आरंभ किया तब वह 20-25 वर्ष का रहा होगा। और 7वें वचन में यहोवा परमेश्वर उसे कहता है कि मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जहाँ कहीं मैं तुझे भेजूँगा वहाँ तू जाएगा और लोगों से तू मत डर। और वर्स 9 यूँ कहता है, मैंने अपने वचन तेरे मुँह में डाल दिए हैं, मैंने तुझे नियुक्त किया है। इस रीति से हम देखते हैं किस प्रकार के लोगों का चुनाव परमेश्वर पुरानी वाचा में भी करता था।
यूसुफ के विषय में हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 37 वर्स 2 में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ जो था वह 17 ईयर्स का लड़का था और उन दिनों उनके पास कोई बाइबल ना थी और कोई फेलोशिप कॉन्फ्रेंस या चर्च नहीं थी। पवित्र आत्मा से भरे जाने का कोई अवसर भी नहीं था। यीशु मसीह या क्रूस का कोई समझ नहीं था और उसके पास केवल एक पुरुष, उसका पिता, उसकी अगुवाई करने के लिए था। परंतु इसलिए कि उसने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर ने उससे बातचीत की और उसके 10 बड़े भाई थे, परंतु परमेश्वर ने उनमें से किसी के साथ भी बातचीत नहीं किया। परंतु परमेश्वर ने इस जवान लड़के से, जो सिर्फ 17 वर्ष का था, उससे बातचीत की। उसके 2 स्वप्न थे, ही हैड 2 ड्रीम्स, और 5वें वचन से आगे आप इसको पढ़ सकते हैं। और वह इस बात को दर्शा रहा था कि एक दिन उसके सारे भाई आकर उसको दंडवत करेंगे और उसका आदर मान करेंगे। उसके भाई उसके स्वप्न के अर्थ को समझ गए। उसका पिता 10वें वचन में आखिर में वह कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं और तेरी माता और तेरे सारे भाई आकर के तुझे दंडवत करेंगे? परंतु ऐसी ही घटना 13 ईयर्स के बाद घटित हुई, परंतु परमेश्वर ने उसे 13 वर्ष पहले ही इन बातों को दिखा दिया था, जब वह टीन्स में था। लेकिन परमेश्वर को उससे तैयार करने की ज़रूरत पड़ी ताकि वह 30 वर्ष की आयु में जब पहुँचे तो उस कार्य को संपन्न कर सके। तो किस रीति से उसने यूसुफ को प्रिपेयर किया? और कोई बाइबल स्कूल भेजकर नहीं किया। उन दिनों में कोई बाइबल स्कूल नहीं था और उसने यूसुफ को जीवन की विकट परिस्थितियों, ट्रायल्स के माध्यम से ट्रेंड किया। इसलिए उसकी जो पहली ट्रेनिंग थी, यह ट्रेनिंग उसको मिस्र के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी के तौर पर था। और जब अकाल आए तो उसके परिवार की मदद करने के लिए था। और किस रीति से उसे तैयार किया गया? और वह 20 वर्ष से कम आयु का था जब वह इजिप्ट को गया और आने वाले 10 वर्षों तक उसे प्रशिक्षित होना था। सबसे पहले उसने एक नौकर की तरह काम किया। और उत्पत्ति की पुस्तक चैप्टर 39 वर्स 4 में कहता है कि वह फिरौन के कर्मचारी का नौकर था। और 5वें वचन में हम पाते हैं कि वह विश्वास योग्य बना रहा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। उनका पहला स्तर है कि कठोर परिश्रम करना, और जहाँ कहीं परमेश्वर आपको नियुक्त करे वहाँ कठोर परिश्रम करें। और उसके प्रशिक्षण का दूसरा भाग वह यह था कि वह एक स्त्री के द्वारा परखा गया। यदि आप एक बहन हैं तो पुरुष के द्वारा परखा जाना, और यह भी जवान लोगों के प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। और यूसुफ भी यहाँ पर परखा गया। और 7वें वचन में हम पढ़ते हैं कि उसके स्वामी की जो पत्नी थी, उसने उसे लालसा भरी नज़रों से देखा और उसे कहा कि आकर मेरे साथ सो, पर यूसुफ ने मना कर दिया। उस स्त्री ने कहा, यहाँ तो कोई नहीं है, और आसपास देख ले, यहाँ कोई नहीं है। बट जोसेफ सेड, बट गॉड इज़ हियर। हाँ, यूसुफ ने कहा, परंतु परमेश्वर यहाँ है। और 9वें वचन में वह कहता है कि कैसे मैं ऐसा महान पाप परमेश्वर के विरुद्ध में कर सकता हूँ, और तुम कहती हो कि यहाँ तो कोई नहीं है, परंतु मैं जानता हूँ कि परमेश्वर इस कमरे में मौजूद है। और बहुत सारे जवान लोग पोतीपर की पत्नी का अनुसरण करते हैं, ना कि यूसुफ का। और कृपा करके इन 2 लोगों के उदाहरण को याद रखें। पोतीपर की पत्नी ये देखती है कि कमरे में कोई है या नहीं, और यूसुफ आसपास देखकर कहता है कि यहाँ पर परमेश्वर मौजूद है, मैं कैसे परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करूँ। हर एक परीक्षा में, टेम्पटेशन में, या तो आप पोतीपर की पत्नी का अनुसरण कर रहे हैं या तो फिर यूसुफ के समान देखते हैं, और इसी से तो आपके भविष्य में एक बड़ा अंतर या डिफरेंस उत्पन्न होता है। और यदि आप पोतीपर की पत्नी का अनुसरण करेंगे तो आप अपने जीवन भर एक बेकार व्यक्ति बन जाएंगे। इससे कोई मतलब नहीं कि चाहे आप एक सॉन्ग लीडर या फिर एक ट्रांसलेटर या फिर एक यूथ लीडर ही क्यों ना हो, या आपको प्राचीन लोग बहुत स्मार्ट क्यों ना सोचते हों। यदि आप आसपास देखते हैं और पाते हैं यहाँ कोई नहीं है और पाप करते हैं, तब आप पोतीपर की पत्नी का अनुसरण कर रहे हैं। परंतु यदि आप वहाँ परमेश्वर को देख पाते हैं, तब आप यूसुफ का अनुसरण कर रहे हैं। और एक प्रलोभन या टेम्पटेशन पर्याप्त नहीं है। हम यहाँ पढ़ते हैं 10वें वचन में कि दिन प्रतिदिन वह आकर उससे बातें करती रही। और परमेश्वर सिर्फ एक ही परीक्षा से आपको नहीं परखता,
बहुत सारे लोग एक बार ओवरकम कर लेते हैं, परंतु फिर से यदि वही सुंदर लड़की या जवान पुरुष आपको बार बार बुलाए, तब वह परीक्षा है जहाँ पर आप नो 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 कहते हैं 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। तब परमेश्वर आपके जीवन से बहुत ही अद्भुत उद्देश्यों को पूरा करेगा। परंतु यदि आप 9 टाइम्स, 9 बार नो 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 कहें और 10वीं बार अगर आप रिस्पॉन्ड करें, तब आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। आप फिर भी मन फिरा सकते हैं, लेकिन हमेशा एक दाग और धब्बा रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपके हाथ में एक बड़ा घाव हो जाए, वह धीरे से ठीक हो जाती है, परंतु अपने पीछे एक दाग छोड़ जाता है। परंतु यदि आप सावधान रहेंगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। परमेश्वर आपको क्षमा कर सकता है, लेकिन कई बार परमेश्वर ऐसी अनुमति देता है कि आपकी लज्जा सबके सामने उजागर हो जाती है। व्हाट डू यू रिमेंबर अबाउट सैमसन, कि उसने कितने फलिस्तियों को मारा, परंतु आप यह याद रखते हैं कि वह दलाइला के साथ पाप में गिरा। और दाऊद के विषय में क्या याद रखते हैं? और ना केवल उसने गोलायत को मारा, परंतु बतशेबा उस पर जयवंत हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर युवाओं को बांध कर रखना चाहता है, जैसा कुछ लोग सोचते हैं, लेकिन वह उसके चारों तरफ एक बाड़ा बनाना चाहता है, हेज ऑफ प्रोटेक्शन, जिसमें कि वह सुरक्षित रहे, वह घूमे फिरे, सब कुछ एंजॉय करे, परंतु परमेश्वर के तरीके से। अगर वह अपने पूरे जीवन को परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलाएगा, तब उसे जीवन का आनंद आएगा। तब वह सही मायने में कह पाएगा कि मैं जीवन का पूरा आनंद ले रहा हूँ। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सलोम। आजिर प्रोग्राम टी एठारे रखुछु। ईश्वर को इच्छा हेले नेक्स्ट एपिसोड रे देखा हबो। शालोम, बाय बाय। तुमे केड़े धन्य, तुमे केड़े धन्य।